आज अपन पढ़ेंगे अगेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन चार टाइप के अपन पढ़ेंगे चैप्टर में: कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारे सिलेबस में चार रिएक्शंस है और ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो हर एक का बेसिक स्केलेटन देखो। अपने को पता है रिएक्टेंट को अपन मिक्स करेंगे तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। वो रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो रिएक्टेंट को मिक्स करके अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट भी एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। रिएक्टेंट लिक्विड, सॉलिड, गैस में से कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट भी लिक्विड, सॉलिड, गैस में से कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें अपन को माइंड में रखनी है और चालू करना है। रिएक्शन की खास बात ये बच्चों, मैं तुमको एक्चुअल में रिएक्शन दिखाऊंगा भी, ठीक है, एनिमेशन के तौर पे। लेकिन पहले अपन उसको पहले ऐसे पढ़ेंगे बोर्ड पे, फिर तुमको मैं एनिमेशन दिखाऊंगा। ठीक है, सो दैट तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, विजुअलाइजेशन कर पाओ तुम कि भाई एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्चुअल में कॉम्बिनेशन बेसिक फ्रेमवर्क देखते हैं पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होता है। तो होता ही है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और मिलाते हैं अपने को प्रोडक्ट से। पति पत्नी ने शादी की, शादी हो गई इनकी, मिल गए। सुना है ना, दो दिल एक जान, तो दो दिल एक जान हो गया अभी। ठीक है, सो व्हेन टू रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब ये इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं खाली बेसिक फ्रेमवर्क देख रहा हूं। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब वो पति पति साथ में आ गए, दो दिल एक जान हो गई, लेकिन झगड़े चालू। तो होगा क्या, होगा क्या, ये दो दिल एक जान अलग अलग हो जाएंगे। ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होगी, तो वो हम देखेंगे, हीट है क्या है वो हम देखेंगे। लेकिन दो दिल एक जान अब अलग हो गए, तो इसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन। When a single reactant breaks into two or more products, it is called as a decomposition reaction. तो ये दो बेसिक फ्रेमवर्क हो गए, अपन देखते हैं इसको आगे, डोंट वरी। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब एक कंपाउंड है, वो रिएक्ट कर रहा है किसी एलिमेंट के साथ, लेट्स से। तो डिस्प्लेसमेंट में होता क्या बच्चों, ये साथ में आ जाएंगे, या लेट्स से तो बी और सी, देखो ए बी एक कंपाउंड था। ओके, अब हुआ ये, सी को उसके साथ अपने रिएक्ट कराया। हुआ ये कि सी ज्यादा रिएक्टिव था, ज्यादा पावरफुल था। ओके, तो हुआ ये, सी ने बी के साथ बॉन्ड बना दिया और ए अलग रह गया। मैंने क्या बोला, ये कंपाउंड था, अपन ने सी को रिएक्ट कराया। अब हुआ ये, बीसी साथ में आ गए। क्यों साथ में आए, क्योंकि ए और सी के बीच में कुछ लड़ाई हुई होगी, राइट, रिएक्शन हुआ होगा, एंड सी इज मोर पावरफुल देन ए, इसीलिए बी के साथ सी आ गया और ए अकेला रह गया। इसको हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, बट ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फ्रेमवर्क है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, समझो ये दो मस्त कपल है, ठीक है, लेट्स से ये सलमान खान है और ये ऐश्वर्या राय है। ठीक है, या ऐश्वर्या राय सलमान खान, कुछ भी समझो। चलो ए वाला सलमान खान है और ये बी, ए वाला सलमान खान है और बी वाले ऐश्वर्या राय है, और सी क्या है, अभिषेक बच्चन है। तो हुआ क्या, सलमान खान बेचारा अकेला रह गया और ये दोनों ने रिएक्ट कर लिया आपस में। ठीक है, बी एंड सी ने साथ में रिएक्ट कर लिया। आई होप क्लियर है बच्चा ये वाला। सलमान खान बेचारा हमेशा के लिए अकेला रह गया, तो सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, बी एंड सी रिएक्ट हो गए और एक को अकेला छोड़ दिया। सी इज मोर पावरफुल देन ए। ठीक है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ए बी प्लस सी डी, ये दो
तुम्हारे कंपाउंड है, लेट्स से। अब होगा क्या इसमें, इसमें आयंस होंगे बच्चों। आयन समझते हो, समझो NaCl है, तो तुम क्या बोल सकते हो, Na प्लस बोल सकते हो, प्लस Cl माइनस बोल सकते हो। 9 पे पढ़ा हुआ है तुमने ये, Na प्लस Cl माइनस, बराबर। तो बच्चों आयंस मतलब क्या, जिसमें चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये जो पहले होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होगा, तो A और D साथ में आ जाएंगे और C और B साथ में आ जाएंगे। पॉजिटिव वाला हमेशा पहले लिखते हो, फिर नेगेटिव वाला लिखते हो। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ये भी आयन है, ए भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो ए वाला डी के साथ और सी वाला बी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और इसमें बनेगा बच्चों प्रेसिपिटेट, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, अनसोल्यूबल फॉर्म में, जो टेस्ट ट्यूब में नीचे रह जाता है। प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाता है वो। देखो दो चीजें होती है, एक चीज याद रखना, अभी बता देता हूं बच्चों। प्रेसिपिटेट मतलब क्या, टेस्ट ट्यूब में वो सेटल हो जाता है नीचे, तो उसको अपन ऐसे सिंबल से बताते हैं, ये सिंबल से। और अगर कोई उड़ गया गैस के फॉर्म में, तो उसको हम ऐसे बताते हैं, देखो फॉर एग्जांपल, ऐसे फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या, ये गैस के फॉर्म में उड़ गया, और इसका मतलब क्या, ये प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में जमा हो गए नीचे, ठीक है। ओके बेटा, तो ये चीजें बेसिक फ्रेमवर्क है तुम्हारी, इसके बेसिस पे अपने को पूरा चैप्टर पढ़ना है, आगे का कंसेप्ट पढ़ना है। तो पहला जो अपन देखेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों ये चीजें पढ़ने का एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है मैं बताता हूं तुम लोगों को। बच्चों तुमको पहले इसका बेसिक फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा, जो मैं तुमको ऑलरेडी बताया। क्या बताया, देखो, when two or more reactant react to form a single product, जब दो रिएक्टेंट मिक्स करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं लिख लेता हूं डेफिनेशन। when two or more reactant react to form a single product, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल तुमको मैं इसका बताऊंगा भी डेमोन्स्ट्रेशन करके, ठीक है, एनिमेशन के फॉर्म में। अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, उसको तुम रिएक्ट करा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो एक टेस्ट ट्यूब में तुम अमोनिया ले लो और एक में तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड लूंगा, बुक में दिया नहीं, तुम्हारी बुक में नहीं दिया, आई थिंक सो, यस, तुम्हारी बुक में दिया नहीं है, बट ठीक है, तुम लोग याद रखना, ठीक है। अब देखो बेटा, ये अमोनिया है, लिख लेने का नीचे। और अमोनिया कैसा होता है, गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब चौक अलग यूज करते हैं, तुमको समझ में आएगा अच्छी तरह से। बच्चों होगा क्या, यहां पर दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो इनको अपन मिक्स करेंगे और अपने को एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, देखो ये साथ में आ जाएगा NH3 और H साथ में आ गया तो NH4 हो जाएगा, तो NH4 और Cl बच गया, तो अमोनियम क्लोराइड तुमको मिल गया। NH3 प्लस HCl, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये H जुड़ गया और Cl भी था तो वो भी आ गया, एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए अपने को, तो अमोनियम क्लोराइड अपने को मिल गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड। और अगर तुम ये, मैं तुमको डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा, डोंट वरी, वहां पर तुम लोग को दिखेगा कि सॉलिड फॉर्म में होता है,
ठीक है, इट इज इन द सॉलिड फॉर्म। तो बच्चों ये वाला रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अमोनियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। एक और रिएक्शन है, इसका बैलेंसिंग चेक कर लो बेटा, बैलेंस नहीं करोगे तो जीरो मिलेगा, बैलेंसिंग चेक कर लो। एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 + 1 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है, मैग्नीशियम की स्ट्रिप होती है, ठीक है, मैग्नीशियम की स्ट्रिप होती है, उसको तुम एयर के अंदर ऑक्सीडाइज करते हो, रिएक्शन करते हो, राइट। सो मैग्नीश की स्ट्रिप को तुम ऑक्सीडाइज करोगे एयर के अंदर, ओके। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, नीचे मैं लिख देता हूं, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, उसको तुम ऑक्सीडाइज करते हो एयर के प्रेजेंस में, तो तुमको मिलेगा मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इसको बैलेंस करना जरूरी है बच्चों, इसको क्या लिखोगे तुम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। अब इसको बैलेंस करना जरूरी है बच्चों, दो रिएक्टेंट रिएक्ट किया, एक प्रोडक्ट मिल गया, Mg1 है, O2 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, O भी 2 हो गया, लेकिन उस चक्कर में मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहां पर तुम 2 लिख दोगे। तो देखो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ओके। सो दिस इज द सेकंड रिएक्शन बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम स्ट्रिप। को ये कैसे होता है मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी, कैसे होता है मैं तुमको बताऊंगा। थर्ड एग्जांपल तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है, कैल्शियम ऑक्साइड लोगे तुम बच्चों, उसको तुम पानी में मिक्स करोगे, वाटर को वाटर में मिक्स करोगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको तुम वाटर में मिक्स करोगे, तुमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला रिएक्शन भी, ठीक है, और बहुत सारा हीट निकलता है बाहर, इसका लिख देते नीचे अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये बहुत सारा हीट निकलता है बाहर, जो तुम पढ़ोगे, अगर हीट बाहर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट अंदर आ रहा है तो एंडोथर्मिक, मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, डोंट वरी, बट हीट बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, तुम टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तुमको गर्म लगेगा, क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तुमको क्या याद रखना, जनरल फॉर्म, तुम्हारा डेफिनेशन और तुम्हारे एग्जाम्पल्स, दैट्स इट, और तुमको इसके सिवाय कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें तुमको याद रखनी है। तो नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, जैसे कॉम्बिनेशन का अपन ने किया, ठीक है, वैसे इसका भी जनरल फॉर्म होगा, एक रिएक्टेंट होगा एंड इट विल गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ओके। कॉम्बिनेशन का अपोजिट, कॉम्बिनेशन में 2-3 रिएक्टेंट मिल रहे थे, एक प्रोडक्ट मिल रहा था, यहां पर एक रिएक्टेंट है और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तुमको मिल सकता है, उल्टा, अपोजिट। बच्चों याद रखना, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट is obtained from a single reactant, तो एक रिएक्टेंट से, और तुम ऐसा भी ले सकते हो, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो ये तुम्हारा हो गया डेफिनेशन बच्चों, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुमको समझना पड़ेगा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 2 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है, 2 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन और एक तो इलेक्ट्रिकल,
तुमको दोनों के एनिमेशन दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट लेट अस फर्स्ट सी ऑन द बोर्ड बिकॉज यू शुड नो हाउ इट वर्क्स आल्सो, राइट? सो ये दो होते हैं बच्चों। डेफिनेशन तुम्हारा, when two or more product is obtained from a single reactant or a single reactant give two or more products, कॉम्बिनेशन का उल्टा। यहां पर तुम डिकम्पोज कर रहे हो किसी को भी, किसी को तुम जड़ से हिला रहे हो, इसको तुम जड़ से हिला रहे हो तो तुमको कुछ बाहर से देना पड़ेगा ना, कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू। तो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुमको बोला है दो टाइप का होता है, एक तो थर्मल और एक तो इलेक्ट्रिकल। थर्मल का मतलब क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यू हैव टू गिव हीट, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे, when you heat calcium carbonate you're going to get कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करो, देखो इसको, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन एक कार्बन, ऑक्सीजन 3 यहां पर O1 O2 तो O3, तो बैलेंस भी है, तो तुमको ये मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा। अब ये मिलेगा वो कैसे मालूम पड़ता है? तो बच्चों मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब लूंगा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दूंगा, मार्बल में रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत हार्ड मटेरियल होता है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, उसको हीट करूंगा जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, मैं हीट कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। उसको तुम बहुत हीट करोगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, इतना हीट करोगे कि टेस्ट ट्यूब भी तुम्हारी लूज हो जाएगी अगर तुम टेस्ट ट्यूब प्रॉपर नहीं लोगे तो। इनफैक्ट अगर लूज टेस्ट ट्यूब ले लिया काफी, तो प्रॉब्लम ये होगी कि तुम्हारी टेस्ट ट्यूब फट जाएगी लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को कुछ होगा ही नहीं। पर हमको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को इस तरह से रिएक्ट कराना है कि उसके बॉन्ड टूट जाए और वो कुछ नया बनाए, राइट? सो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। This is calcium oxide and this is carbon dioxide। बच्चों बैलेंस भी है ये, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब होगा क्या बच्चों, पहली बात तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है और तुमको जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है तो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने का सिंबल क्या है, ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, अब ध्यान से देखो होगा क्या। कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट करोगे बच्चों, बहुत टेम्परेचर पे हीट करोगे, बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे। हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, और देखो ये तुमने ये लगाया हुआ है कॉर्क, ये क्यों लगाया? क्योंकि भाई गैस वैस कुछ निकल ना जाए बाहर, रिएक्शन के अंदर ही रहे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहे। तो जब रिएक्शन होगा तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा निकलेगा, बराबर? तो टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा थोड़ा थोड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा टेस्ट ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और इस टेस्ट ट्यूब में आएगा। अब तुम लोग बोलोगे भाई ये टेस्ट ट्यूब की जरूरत क्या है? मैं कैसे मान लूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? मैं कैसे मान लूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? सोचो इसके बारे में थोड़ा। मैं कैसे मान लूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो तुमने लिख दिया, ठीक है, मालूम पड़ गया, बट मैं मानूं कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं उसका एक टेस्ट होता है। मैं क्या करूंगा, यहां पर लाइम वाटर डाल दूंगा, लाइम वाटर। बच्चों लाइम वाटर की एक प्रॉपर्टी है, लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इट टर्न्स मिल्की। इफ लाइम वाटर reacts with carbon dioxide it turns milky। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है बच्चों यहाँ पर और लाइम वाटर में डाला है तो एक्चुअल में रिएक्शन बच्चों मिल्की हो जाता है। तुमको मैं दिखाऊंगा रिएक्शन, इट एक्चुअली टर्न्स मिल्की, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड ही था और वो निकला। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब आपने हीट किया है यहाँ पर,
ठीक है, थर्मल का मतलब अपने अपर हीट कर दिया। तो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बच्चों, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, अगर तुम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझोगे तो। पहला हमने थर्मल देखा, दूसरा इलेक्ट्रिकल है। उसमें होता क्या, एकदम सिंपल है। वाटर एक सोल्यूशन है H2O, उसमें अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इट विल डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स इट। ठीक है, वो होगा कैसे मैं आई टेल यू, बट यू हैव वाटर, यू, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि लिसिस मतलब ब्रेकिंग और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो जब मैं पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा इट विल डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर दो बच्चों, लिक्विड फॉर्म में तुम्हारे गैस के फॉर्म में निकलेगा ये, उसको बैलेंस कर दो बच्चों। H2 है, O2 है, तो इसको 2 लेकर आएंगे अपन, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 लेकर आओगे। ठीक है, तो वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड व्हाई डिकम्पोजेस, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज पास, और इसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, और ये रहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों मैंने तुमको पढ़ाया है, दोनों का डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, रिएक्शन, टेक्स्ट बुक एक्टिविटी कर लो, उसके बाद कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये रहा बच्चों, ये रहा, आई होप क्लियर है।